हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इग्नू सेकेंड ईयर इंग्लिश का कोड, जो कि हमारा है BEGLA 137। इस बुक का नाम हमारा है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इसमें हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये हर साल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और ये एग्जाम का पैटर्न भी, यानी कि हर साल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट तरीका अलग हो जाता है पूछने का। तो वही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। आप सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चन पर अपनी तैयारी कर लीजिए। अगर आपको आंसर्स की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चंस को बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको लिखा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आता ही है। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, ये हर क्वेश्चन पेपर में आपको अवेलेबल दिखेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ दिखेगा, और आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन में अपनी तैयारी कर लीजिए। देखिए, प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन होता क्या है ये मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, प्रीपोजिशन होता है, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, यानी कि जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आने वाले, शुरुआती स्थान पे आने वाले वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि इसमें आता है हमारा एट, ओन, इन सब का यूजेस आ सकता है। आपका यूजेस का मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है, या फिर कंप्लीट द सेंटेंस के रूप में भी आ सकता है। तो इन सब का यूजेस करना होगा, यानी कि इन सबको सही जगह पे लगाना होगा आपको। और ये क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है कि पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक के उसमें आ सकता है कि करेक्ट प्रीपोजिशन, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो देखिए, प्रीपोजिशन होता क्या है, एट हो गया आपका, ओन हो गया, इनटू भी होता है आपका प्रीपोजिशन, ओन टू भी होता है आपका प्रीपोजिशन। ये सभी आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कंजंक्शन। तो देखिए, कंजंक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आते ही है। तो कंजंक्शन होता क्या है, देखिए, कंजंक्शन होता है यानी कि किसी दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने वाले, यानी कि जो दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने वाला होता है वो हमारा कंजंक्शन कहलाता है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है जैसे कि मान लो BUT, बट, ठीक है, बट हमारा कंजंक्शन हो गया, देन हमारा कंजंक्शन हो गया, यानी कि इन सब से हमारे दो सेंटेंस आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और आप इसके अलावा और भी हमारे कंजंक्शन होते हैं। बट यानी कि देखिए, बट से हम सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेंगे, बट से आप दो सेंटेंस को बीच में ऐड कर सकते हो। एंड देन का भी यूज आप कर सकते हो दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइंट करने के लिए। और आप इसके अलावा एंड का भी यूज कर सकते हो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कंजंक्शन होता है। इसके अलावा बहुत से कंजंक्शन होते हैं, जो भी ऐसे वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं, वो हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी पे अपनी तैयारी कर लीजिए, जो जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी आपके आएंगे एग्जाम में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस पर भी आप कर लीजिएगा, जैसे हम नरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम क्या बोलते हैं, नरेशन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्ब्स, वर्ब्स भी आ सकता है, यानी कि देखिए, क्वेश्चन आपका आएगा या तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा, या कंप्लीट सेंटेंस के रूप में आएगा, या फिर आपका आ सकता है कि जैसे कि आपको एप्रोप्रिएट वर्ब को यूज करना है ब्लैंक में। ओके, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक को आपको फिल करना है और एप्रोप्रिएट वर्ब के साथ, यानी कि कोई क्वेश्चन दिया जाएगा आपको और उसके आगे ब्रैकेट के अंदर वो वर्ब दे दिया जाएगा। अगर मान लो ईट है, ठीक है, EAT, ईट, मान लो ईट मीन्स खाना, ये ईट वर्ड दे रखा है, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है। अब यहाँ पे बोला गया है आई एम, आप खुद ही बताना, आई एम, उसके बाद ये है, फिर यहाँ पे फूड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेस है। अब ये डेस यानी कि ब्लैंक में आप क्या लिखोगे, ये जो ब्लैंक है यहाँ पे चेंज करके, कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये जो ब्लैंक है इसमें आप क्या लिखोगे, तो आप खुद ही देखो, आई के साथ एम आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो रहा है कंटिन्यूस टेंस। तो ईट तो आपको बता ही रखा है यहाँ पे, ईट यानी कि खाना को खा रहा है, कंटिन्यू, तो ईट के साथ ING हो जाएगा, तो ईटिंग। आपको बता दो कि जो ईटिंग होता है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ईटिंग। ठीक है, जब भी हम किसी वर्ब में ING लगा देते हैं वो फोर्थ फॉर्म हो गई। अगर किसी भी वर्ब में हम क्या करते हैं, एस या ES लगाते हैं, तो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। तो वैसे ही यहाँ पे फॉर्म्स आप यूज कर सकते हो, या फिर आपका ईटन भी आ सकता है थर्ड फॉर्म, इसमें नहीं आएगा, मतलब ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, ईटन या सेकंड फॉर्म यूज करने वाला या थर्ड फॉर्म यूज करने वाला, ऐसा आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वर्ब फॉर्म भी याद कर लीजिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव भी आएगा आपके पेपर में, प्रीफिक्स आएगा, सफिक्स आएगा, टेंसेस आएगा। तो देखिए, अब ये है क्या, प्रीफिक्स और सफिक्स बता देती हूँ। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखते हैं। देखिए, प्रीफिक्स उसे कहते हैं जब कोई दो वर्ड आपस में जो मिलकर जो बनता है। और देखिए,
मैं इजी तरीके में आपको समझाती हूँ, जस्ट अ वेट। देखिए, मान लो मैंने लिखा मैंने यहाँ पे आपको लिखा, मान लो मैंने यहाँ पे ना एजुकेटेड लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एजुकेटेड। अब एजुकेटेड के आगे क्या लगाऊंगी मैं, अनएजुकेटेड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अन जो हमारा मिल रहा है इसका कोई मीनिंग भी नहीं है, ये इसके साथ मिलकर एक क्या बना रहा है, नया वर्ड क्रिएट हो रहा है, न्यू वर्ड, ठीक है, न्यू वर्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, ये याद रखना, प्री का मतलब होता है पहले, और सफिक्स यानी कि बाद में आने वाला वर्ड। तो प्रीफिक्स में क्या हो रहा है, एजुकेटेड से पहले क्या आ रहा है, अनएजुकेटेड, तो अन आ रहा है। तो अन हमारा जो पहले मिल रहा है, किसी मेन वर्ब के साथ हमारा जो वर्ड मिल रहा है वो हमारा पहले मिल रहा है, तो इसलिए हम इसे प्रीफिक्स कहेंगे, ओके। और सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है जो बाद में मिलने वाला। मान लो यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, ठीक है, ब्यूटी लिखा हुआ है, ब्यूटी का मतलब क्या होता है, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। अगर उसमें फुल लगा दिया तो ब्यूटीफुल हो गया। तो ये क्या हो गया, ये बाद में हमने फुल लगाया, पहले तो ब्यूटी था, फिर ब्यूटी में हमने फुल लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या होगा, ये सफिक्स वर्ड होएगा। यानी कि जब भी हम किसी वर्ड के साथ, वर्ड के बाद हम कोई वर्ड यूज करके हम एक न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं तो हमारा सफिक्स कहलाता है। और जब हम किसी वर्ड के पहले में किसी वर्ड को यूज करके हम न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं तो हमारा प्रीफिक्स कहलाता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टेंस है यहाँ पे। अब देखिए टेंस जो है इसकी वीडियोस हमारी यूट्यूब पे अपलोड है, आप देख सकते हो। टेंस की वीडियोस अपलोड है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे विजिट करके नीचे जाके देख सकते हो। टेंसेस की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अच्छे से अपने टेंसेस को कंप्लीट कर सकते हो। देखिए टेंसेस भी इंपॉर्टेंट है जो कि इस एग्ज़ाम में आता है, यानी कि इस कोड के जो BEGL 137 जो बेगला 137 का ये जो कोड है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेंसेस, क्योंकि टेंसेस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो इस पर भी अपनी कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके का है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब वो जो सेंटेंस होगा ना वो प्रीपोजिशन वाला भी हो सकता है, सफिक्स वाला भी हो सकता है, प्रीफिक्स वाला भी हो सकता है, टेंसेस वाला भी हो सकता है। ये क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा। ये एक ना जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या है, ये है क्वेश्चन पैटर्न, यानी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, वो तो आपका सिलेबस हो गया, मान लो ये सब इन सब का यूजेस करके आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। बट ये आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन पैटर्न हो गया। क्वेश्चन आपका आ सकता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, आपका करेक्ट सेंटेंसेस आ सकता है, यानी कि आपको करेक्ट एंड इनकरेक्ट बताना होगा। करेक्ट सेंटेंस या फिर आपका ये भी हो सकता है करेक्ट सेंटेंस, यानी सेंटेंस को करेक्ट करना, या फिर करेक्ट सेंटेंस को आपको टिक लगाना, ठीक है। ट्रू फॉल्स आ सकता है आपका। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे। यहाँ देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, मेक सेंटेंसेस विद यूज फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। उसमें क्या होगा, इसका मतलब होता है इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे, तो इस पर भी अपनी कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ आपको वर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है, फ्रेजल वर्ब कहा जाता है वोकैबुलरी को, किसी भी वर्ड को, कोई वर्ड गिवन होगा आपके पास, उस वर्ड को यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। मान लो मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल दे दिया एक वर्ब, ठीक है, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। ब्यूटीफुल तो एक वर्ड है, आपको क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो आप क्या बनाओगे, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या फिर माई सिस्टर इज़ सो ब्यूटीफुल, या यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ऐसा भी कुछ भी आप सेंटेंस बनाओगे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, मान लो सपोज मैंने आपको ब्यूटीफुल वर्ड दिया, आप उससे कुछ सेंटेंस क्रिएट करते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो उस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से आएंगे, मेक सेंटेंसेस विद यूज फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। ओके, तो ये आपके सारे कंप्लीट हुए। इन सभी क्वेश्चंस पे आप एग्जाम से पहले अपनी तैयारी कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वायरी हो स्टडी रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको क्लास लेनी हो, या फिर आपको किसी भी कोड की वीडियो चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड कमेंट करके हमें बताएं कि आपको आंसर्स की वीडियो चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शायद इस वीडियो की किसी को नीड हो तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके, और जितनी ज़्यादा इस वीडियो पे व्यू तो उतनी ज़्यादा आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। चलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।